हरी शरणम गाइस। आज भगवद गीता के एक सिंपल एक्रोनिम से ओसीडी हैंडल करना सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप बीच में फॉल हो जाते हैं तो करना क्या है। चलिए बात करते हैं भगवद गीता एक्रोनिम। बी से भ से भक्ति। भक्ति का मतलब है कि भगवद गीता का हर श्लोक जो हमें आदेश देता है उसको फॉलो करना। राइट, आपको सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, केवल और केवल श्लोक को फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है। ठीक है। और आपने पिछले श्लोकों के माध्यम से समझ ही लिया था कि किस तरह से, देखिए कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ओसीडी साइकिल किस तरह से वर्क करती है। देखिए, इंद्रिय विषयों का चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से पुण्य मोह, स्मरण शक्ति विभ्रम, बुद्धि नष्ट और भवकूप मीन्स ओसीडी। इंट्रूसिव थॉट आता है, उससे अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के बाद एक अर्ज उठती है रिचुअल करने की। और क्या करती है, अगर हम रिचुअल को नहीं करते तो एंग्जाइटी, करते हैं तो थोड़ी देर के लिए एंग्जाइटी रिलीफ, राइट। और फिर कन्फ्यूजन होता है और हम इसी ओसीडी लूप में फंसे रहते हैं। फिर हमने समझा कि जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ कर्मेंद्रियाँ, फिर इंद्रियाँ, मन, बुद्धि और आत्मा को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। बहुत सारे हमारे भगवद गीता के श्लोक हैं जिन्होंने हमें अब तक एजुकेशन दी कि हमें ओसीडी में करना क्या है। तो आपको कंट्रोल नहीं करना, आपको नहीं बोला किसी भी श्लोक में कि थॉट्स आ रहे हैं तो आप जिम्मेवार हो, नहीं। प्रकृति के कारण बताए गए और बताया गया कि आप प्रकृति नहीं हो। ठीक है। तो सबसे पहले भगवद गीता के एक्रोनिम में भ से भक्ति, हर श्लोक को फॉलो करोगे आप। ठीक है। नेक्स्ट आता है ह से होल स्टेडी। थॉट आया, राइट, थॉट आया है, आप कोई एनालिसिस नहीं करोगे कि मुझे ये थॉट क्यों आया। आप कोई रिचुअल्स नहीं करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। आपको रुकना है, तुरंत तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना। 10-20 सेकेंड्स आप रुक जाओ, क्योंकि ये पहला ब्रेक है ओसीडी लूप में। ठीक है। तो होल्ड स्टेडी आपको क्या करना है, आपको रुकना है, एक्सेप्ट करना है थॉट्स को। थॉट्स को हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। आपको बोलना है कि हाँ, ये ओसीडी थॉट आ गया, इट इज़ ओके, क्योंकि आपको पता है आप जितना रोकोगे उतना ही थॉट आएगा। केवल और केवल एक्सेप्ट कीजिए थॉट्स को। क्यों, और आपको पता भी है आपको थॉट्स क्यों आते हैं। थॉट्स प्रकृति के कारण आते हैं। क्या आप प्रकृति हैं? क्या आपके हाथ में है अभी आप जो सोच रहे हैं आप उसको रोक लें? नहीं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं सोचना, वही हमें ज़्यादा आता है, ये कलर नहीं सोचना तो यही कलर ज़्यादा आएगा। तो फिर क्यों इस चीज़ में हमें पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी फॉर गो फॉर ड्यूटी। देखिए, ओसीडी आपको रोकता है कि काम नहीं करना, रिचुअल्स करने हैं। अगर आप पूजा कर रहे हो, आपको इंट्रूसिव थॉट आ गया, तो ओसीडी क्या चाहता है कि आप रिचुअल करें और अपनी पूजा को ना करें। लेकिन गीता आपको क्या कहती है, भगवद गीता आपको कहती है कि आप अपनी ड्यूटीज़ कीजिए, जो ड्यूटीज़ आपको दी हैं। निष्काम भाव से कार्य करिए, लाइफ को कंटिन्यू करना है, थॉट साथ में है तो भी, राइट। उसके बाद आता है ए से आत्मज्ञान। अभी आपने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, आत्मा। मन, इंद्रियां, बुद्धि ये कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आत्मा को बताया गया। लेकिन आप इस फीलिंग में कैसे आओगे कि आप आत्मा हो, आप मन बुद्धि ये नहीं हो? कैसे आओगे? जब केवल और केवल आप साक्षी भाव में रहोगे, केवल और केवल साक्षी भाव में। तब आपको पता चलेगा कि यस, आप ये इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे हो। जो भगवद गीता का श्लोक भी हमने पढ़ा था कि आप इंद्रियां, बुद्धि, मन से परे हो, आप इसको अप्लाई कर सकोगे। तो आपको ए से आत्म ज्ञान करना है। नेक्स्ट आता है विजडम और विवेक। याद रखना है, देखिए विजडम और विवेक आपको हमेशा रियलाइज़ कराते हैं कि ओसीडी एक गेम है और कंपल्शंस जो हैं ये छोटा रिलीफ है, शॉर्ट टाइम के लिए रिलीफ है, आपको पता है। लेकिन ये ओसीडी का लूप यही करता है। तो विजडम आपको रोकती है कि आपको रिचुअल्स नहीं करना, ओसीडी गेम चल रही है। तो विजडम और विवेक ने हमें क्या बताती है कि ये ओसीडी गेम है, और कंपल्शंस हमें शॉर्ट रिलीफ देते हैं लेकिन ये ओसीडी के लूप को बनाए रखते हैं। तो आपको याद रखते हुए कि हाँ, ये ओसीडी की गेम चल रही है। और फिर क्या करना है, एक्ट एज अ ऑब्जर्वर, साक्षी भाव। अपने और अपने थॉट्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट कीजिए। ठीक है। डिटैच हो जाना है। किससे? थॉट आया उसे आपको पर्सनल नहीं बनाना, कि क्योंकि ये आपका थॉट है ही नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आप चाहते कि ये थॉट ना आए तो आप ये इस टाइम वीडियो भी ना देख रहे होते।
राइट? आप गूगल में या यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें देख रहे होगे, आई एम श्योर। तो नहीं, ये माइंड का पैटर्न है। तो इसीलिए आपको डिटैच होना है कि भैया मैं तो चाहता नहीं तभी ये थॉट्स आ रहे हैं, तो ये थॉट्स मेरे तो नहीं हो सकते। डिटैच होइए, ठीक है? माइंड का पैटर्न है। तो ये हो गया हमारा भगवत। अब आता है गिव अप। गीता जी से आता है गिव अप द कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल को गिव अप करना है। क्या, किस कंट्रोल को? एक तो ये कि आपको अच्छे थॉट्स आएँ, ये वाले थॉट्स ना आए, ये कंट्रोल गिव अप कीजिए। थॉट्स थॉट्स हैं, लेबल नहीं करना आपको। जो थॉट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, दैट्स इट। आप गिव अप कर देंगे कंट्रोल को, ठीक है? अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करो। किस चीज़ की अनसर्टेनिटी? कोई भी थॉट आ सकता है आपको, ठीक है? और थॉट थॉट है। नेक्स्ट आता है इग्नोर रिचुअल्स और रेपिटेशंस। याद रखिएगा कि अगर आपने उस अर्ज को फॉलो किया तो आप ओसीडी को फीड कर रहे हैं, और ओसीडी को फीड कर रहे हैं तो ओसीडी लूप कैसे ठीक होगा? ठीक है? तो हर अर्ज को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी आएगी, नॉर्मल है, उससे भी आपको हटाने की कोशिश नहीं करना। कि क्यों? क्योंकि आप जितना टॉलरेट करोगे उतना वो खुद कम होएगी, ठीक है? अब देखिए, नेक्स्ट आता है आनंद आपके अंदर है। क्यों है आपके अंदर? क्योंकि थॉट्स को जब आपने लेबल ही नहीं किया कि ये अच्छा थॉट है या बुरा थॉट है, तो आनंद आपके अंदर ही है। आप उस द्वंद से मुक्त हैं। किस द्वंद से? कि थॉट अच्छा है या बुरा है, ठीक है? अब देखिए, मेन ये होता है जब आप कई बारी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं रिचुअल ना करूं, ठीक है? आप कंपल्शंस कर जाते हैं तो किसी दिन आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, ठीक है? लेकिन आप समझिए कि अगर आपने कंपल्शन कर भी लिया तो कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि ये जर्नी है। इट्स नॉट अ वन टाइम या फ्यू डेज, नहीं, ये एक जर्नी है। इसलिए गिल्ट बिल्कुल भी मत लीजिए, आप फिर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? देखिए, ओसीडी को कंट्रोल नहीं किया जाता, याद रखिएगा। केवल और केवल समझकर, ऑब्जर्व करके धीरे धीरे उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओसीडी के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपको अपना रिलेशनशिप बदलना है, ठीक है? अपने विवेक को जगाइए और उस विवेक के थ्रू सोचिए कि ये जो थॉट्स है ये प्रकृति से आ रहे हैं। केवल और केवल आपको साक्षी भाव में रहना है। आई एम नॉट श्योर अगर आप लोग हर घंटे साक्षी भाव में रहने की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। मुझे आज वो करते हुए, मैंने वीकेंड पे भी ट्राई किया था, लेकिन वीकेंड का मैंने इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया था। बट आज भी मैंने स्ट्रिक्ट रूल बनाया। हर आवर में मैंने नाम जप किया या नहीं, हर आवर में थॉट आया, रिचुअल किया या नहीं किया। आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है। और भगवत गीता भी कहती है कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, ये टू मेन थिंग्स हैं विन होने के लिए। किस चीज़ की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस इन्हीं सब की, भगवत गीता के एक्रोनिम की, ठीक है? इन्हीं सब की प्रैक्टिस से ही आप जीतेंगे। ओके, तो 6 मोमेंट गेम। फर्स्ट 3 मोमेंट्स विच इज़ इन योर कंट्रोल, ठीक है? विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, लाइक थॉट्स, एंग्जाइटी, अर्ज। कोई भी थॉट आ सकता है, कोई भी एंग्जाइटी उठ सकती है, अर्ज आ सकती है। क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं। अब आता है, भगवत गीता कहती है कि कौन से 3 मोमेंट्स हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। वो है कि आपको एक्ट करना है एज ए ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में आना है। अपने और अपने थॉट्स के, एंग्जाइटी के बीच में एक स्पेस क्रिएट करना है। रेपिटेशंस और रिचुअल्स आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कर दिया, इट इज़ ओके, दोबारा खड़े होइए, दोबारा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आपको पहले से ज़्यादा आप कंट्रोल कर पा रहे होगे, क्योंकि आप साक्षी भाव में रहने की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। गो फॉर ड्यूटी, एक्चुअल ड्यूटीज़ कीजिए। क्या है आपकी एक्चुअल ड्यूटी? आपकी एक्चुअल ड्यूटी रिचुअल करना है, या जो ड्यूटीज़ आपको मिली हुई है वो है, राइट? तो TAU को आप बिल्कुल कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल की बात ही नहीं है। आप जितना कंट्रोल करोगे, मुझे ये थॉट ना आए, वही थॉट आएगा। आप जितनी कोशिश कर लोगे, तो क्यों करनी है वो कोशिश? भगवत गीता भी आपको मना कर रही है। केवल और केवल करना क्या है? ऑब्जर्वर। देखिए, अब हम चैलेंज में, आपको पता है 23 डे है आज हमारा चैलेंज का, तो इट मीन्स 1 वीक लेफ्ट, एग्जैक्ट 1 वीक लेफ्ट। इस वीक में हमारा टू डू ये होगा, एक नाम हम लेंगे फिर से। 1 वीक, ओनली 1 नेम वी गोना टेक। थॉट्स आएंगे कि बाकी सब भगवानों के नाम नहीं लिए, इस तरह से वो डराएंगे नहीं।
अपने हरि में ही मैं सबको मानता हुआ एक नाम को मैं लेता हूँ। नेक्स्ट, हम कोई भी रेपिटेशन रिचुअल्स नहीं करेंगे। कर दिया है तो कोई बात नहीं, दोबारा खड़े होना है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम हमारे जो रिचुअल्स अभी बचे हुए हैं, जो बैड हैबिट्स बची हुई हैं, हम उसको ब्रेक करेंगे, नया तो बनने नहीं देंगे। ठीक है, तो 1 वीक नो रिचुअल्स, जस्ट 1 नेम। उसके बाद हमारा ये 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, तो आज का मेन ये था कि अगर आप गिर भी रहे हैं तो हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि भगवत गीता आपको कह रही है थॉट्स स्टॉप नहीं करने, केवल और केवल आपको अपना रिलेशन बदलना है। ठीक है, थॉट्स आ सकते हैं, वो ओसीडी है, लेबल है, उसका काम ही यही है कि जब आप डिसाइड करोगे मुझे थॉट्स ना आए, मैं रिचुअल्स ना करूँ, वो और लेके आइए। आप उसकी ट्रिक्स को समझिए, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी टैक्टिक्स को समझिए, और अपनी इस गेम की जो आपके मूवमेंट्स हैं आप उसको अप्लाई कीजिए। आपने जैसे अभी डिसाइड करा कि अच्छा मैं 1 वीक कोई रिचुअल नहीं करूँगा, आपको पता है कि अभी आपके मन में बड़े सारे वो स्टार्ट हो गए होंगे, लेकिन समझो कि ये ओसीडी है। क्या भगवान हमसे कुछ चाहते हैं? डू यू थिंक भगवान हमसे चाहते हैं कि आप ऐसे करो, आप मेरी सफाई करके बैठो? नो, गॉड हमसे कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो एंड फॉलो दिस भगवद गीता एक्रोनिम एंड 6 मोमेंट गेम। ठीक है, और हम नया श्लोक कल करेंगे। ओके, हरि शरणम गाइस, थैंक यू।